11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखो 11 नंबर क्वेश्चन है कि एक नहर के तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। ऊर्ध्वाधर मतलब एकदम सीधा खड़ा है। इसमें तुम्हें चित्र भी बना के दिया गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको समझा रहा हूँ, आप समझिएगा इसको। देखो एक नहर है, एक नहर है, यहाँ पर क्या है, एक टीवी टावर खड़ा है। यहाँ एक टीवी टावर खड़ा हुआ है। देखो टीवी टावर सीधा खड़ा हुआ है। टीवी टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु पर, ये एक तट है और ये दूसरा तट है, एक अन्य बिंदु पर, यहाँ पर अन्य बिंदु पर शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इस टावर के शिखर का उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 60 डिग्री है। बात क्लियर है? आगे देखो, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, देखो इस बिंदु को मीनार के पाद से मिलाने वाली रेखा है। मीनार का पाद है ये, है ना। यहाँ से पाद मतलब आप समझ रहे हैं ना, इसका चरण बिंदु, पाद मतलब चरण होता है। मिलाने वाली 20 मीटर दूर इस बिंदु को, यहाँ तक की ये दूरी कितनी है? 20 मीटर। मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। ये अन्य बिंदु है, यहाँ से इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। हमें टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है। टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात करना। नहर तो इतने है, हमें सिर्फ इतने ज्ञात करना है। ये तो बाहरी तट है, हमें नहर इतने बड़ी है। नहर का एक छोर यहाँ और एक छोर यहाँ, ए बी सी डी। हमें नहर की चौड़ाई यानी बी सी ज्ञात करना और टावर की ऊंचाई यानी सी डी भी ज्ञात करना है, ठीक है। हमें जो ज्ञात करना है उसको लिखते हैं, लिखेंगे हल, और हमें ज्ञात करना है, ज्ञात करना है नहर की चौड़ाई, नहर की चौड़ाई यानी कि BC तथा टावर की ऊंचाई यानी कि CD, ये दोनों हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं, हमने x मान लिया और इसको हमने h मान लिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो एक त्रिभुज ये वाला लगाएंगे, छोटा वाला जिसमें 60 डिग्री है। त्रिभुज कौन सा? DBC। आप इसको इग्नोर मारो, बस इतने समझो, DBC छोटा वाला त्रिभुज। DBC में क्या होगा, यहां से हम tan B लेंगे ना। लंब और आधार किस में होता है? tan में ही तो होता है। तो लंब और आधार tan में होता है, तो लिखेंगे tan 60 डिग्री, है ना। B 60 है तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होगा? DC, लंब है DC, आधार है BC, तो DC बटा BC। tan 60 का मान होता है √3। DC कितना है? H है। BC कितना है? X है। बस देखो H एक कम H, √3 को X से √3x, यही रोक दीजिए इसको। बड़ा वाला त्रिभुज लेते हैं, बड़े वाले में 30 डिग्री है। DAC में, त्रिभुज DAC में क्या होगा? tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर लंब क्या है? CD, आधार क्या है? आधार ये पूरा है, बड़े वाले में ये पूरा आधार है, AB प्लस BC, AB प्लस BC। tan 30 का मान होता है 1/√3। CD कितना है भैया? CD है H। AB कितना है? AB है 20। BC कितना है? BC है X। बस इतनी बात सबको समझ में आई होगी। अब 1/√3 बराबर में देखो H की जगह क्या रख सकते हैं? √3x। लो भाई रख दिया √3x। बटे में क्या है? 20 प्लस x, 20 प्लस x। √3 को √3 से गुणा, 3x, 20 एक कम 20, x एक कम x, इधर आएगा तो इधर प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में, बराबर में 20। 3x में से एक x जाएगा, कितना बचेगा? 2x बचेगा। तो 2x बराबर 20, 2 दहाम 20, यानी x बराबर कितना आया? 10 मीटर। x बराबर 10 मीटर, और यही तो थी नहर की चौड़ाई। अतः नहर
की चौड़ाई बराबर 10 मीटर है। एक बात तो क्लियर है कि नहर की चौड़ाई हमें पता चल गई, लेकिन हमें इस टावर की ऊंचाई भी बतानी थी। तो फिर देखो h बराबर क्या था, √3x। यहाँ पे देखो h बराबर √3x, तो h बराबर √3 गुणे x कितना है, 10 है, यानी h बराबर होगा 10 को √3 से 10√3 मीटर। तो लिखेंगे अतः टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर है। ये हो गया आंसर। टावर की ऊंचाई भी पता चल गई, नहर की चौड़ाई भी पता चल गई। कुछ लोग सोचेंगे इसको जोड़ देंगे 20-30 होगा। नहीं भाई, 20-10-30 नहीं होगा, मतलब होता तो है लेकिन करना नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ नहर इतने चौड़ी है तो तट के बाहरी वाली दिशा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें नहर की चौड़ाई ज्ञात करनी थी। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आया होगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।